नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन में अंतर बताने वाली हूँ। वैसे तो दोनों एक समान हैं, दोनों में ही दो व्यंजनों का जोड़ होता है। एक व्यंजन आधा होता है और एक व्यंजन पूरा होता है। संयुक्त व्यंजन में भी एक आधा होता है और एक पूरा होता है। द्वित्व व्यंजन में भी एक व्यंजन आधा होता है और एक पूरा होता है। दोनों ही संयुक्त व्यंजन या द्वित्व व्यंजन होते हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है मैं आपको बताने वाली हूँ। द्वित्व व्यंजन वो होता है जिसमें कि दोनों व्यंजन, दोनों अक्षर एक जैसे होते हैं। जैसे क और क मिलाकर मक्का, बच्चा, च और च मिलाकर दोनों एक जैसे अक्षर होते हैं, तो वो द्वित्व व्यंजन होता है। जबकि संयुक्त व्यंजन हिंदी में मुख्य रूप से चार होते हैं। छ, छ में क आधा और श मिला रहता है। त्र, त आधा होता है और र पूरा होता है, त्र बनता है। और तीसरा होता है ज्ञा। ज्ञा में ज और या मिला रहता है, तो वो बन जाता है ज्ञा। अब छात्रा ज्ञा। अगला अक्षर होता है श्र, जिसमें श आधा होता है और र होता है, श्र। तो इस तरीके से दोनों में अंतर है। द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में एक अंतर और होता है, वो ये कि द्वित्व व्यंजन में अक्षरों का स्वरूप नहीं बदलता। जैसे क और क लिखा तो शब्द में क ही लिखा जाएगा, चक्का, पक्का, तो स्वरूप नहीं बदला, का ही रहा। जबकि संयुक्त व्यंजन में स्वरूप बदल जाता है। क और श मिलाकर छ बना, त और र मिलाकर त्र बना, तो अलग रूप में लिखा गया। एक तो दोनों में अक्षर अलग अलग हैं। द्वित्व व्यंजन में अक्षर एक समान है, जबकि संयुक्त व्यंजन में दोनों अक्षर अलग अलग है और उनका स्वरूप भी बदल गया। संयुक्त व्यंजन के आपको एग्जाम्पल बताऊंगी। सबसे पहले श। श में आप कक्षा, पक्ष, क्षत्रिय, क्षत्रिय। श का उच्चारण होता है का और श मिलाकर ही होता है, क्ष, क्षत्रिय, कक्षा। तो ये क्ष के उदाहरण हो गए। त्र के उदाहरण देखिए, नेत्र, इसमें हम त्र का प्रयोग कर रहे हैं, नेत्र। त्रिकोण, त्रिकोण में हम त्र का प्रयोग करते हैं। त्रिभुज, इसमें भी हम त्र का प्रयोग करते हैं। ज्ञा, अब ज्ञा के आप शब्द देखिए जिनका हम प्रयोग ज्ञा के लिए, ज्ञा के साथ करते हैं, जिन शब्दों में इसका प्रयोग। ज्ञान, विज्ञान, ज्ञानवर्धक, ज्ञानी, अनभिज्ञ, ये सब ज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम श्र का उदाहरण देखेंगे। श्र के उदाहरण है श्रमिक, श्रम, परिश्रम, तो ये सब श्र के उदाहरण हैं। अब हम कुछ आधे अक्षरों वाले द्वित्व व्यंजन के उदाहरण देख लेते हैं। कुत्ता, सत्तू, उज्जैन, चम्मच, अन्न, अम्मा, मम्मी, पट्टी, गन्ना, अन्ना, गुणवत्ता। इससे बड़ा शब्द है, लेकिन ता को हम दो बार प्रयोग ला रहे हैं, गुणवत्ता, दो बार त का प्रयोग हो रहा है। अब हम कुछ ऐसे शब्द सीखेंगे जिनमें हम हलंत के द्वारा उन शब्दों को लिखते हैं। गुड्डू, गुड्डी, लड्डू, लट्टू, कद्दू, रद्दी, भद्दा। इसको आप ऐसा मान सकते हैं दा, जैसे एक के ऊपर एक लगाने में थोड़ा अटपटा लगता है। ट, ठ, ये जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो नीचे हलंत लगाकर करते हैं। देखते रहिए लॉजिक टच। दोस्तों, इसे सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे, बाय।